राधा राधा नाम जपत है जो नराधो याम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री हरिदास कुंज बिहारी की आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी पर लड्डू गोपाल जी का मोहिनी रूप में श्रृंगार किया जाता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बताऊंगी कि कैसे आप लोग घर पर लड्डू गोपाल जी का बहुत आसान तरीके से मोहिनी रूप में श्रृंगार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों को मेरा कंटेंट, मेरी वीडियो पसंद आती है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो मोहिनी एकादशी के दिन सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, स्नान कर लेना है, स्वच्छ हो जाना है। इसके बाद ठाकुर जी का आपको अभिषेक कराना है। तो ठाकुर जी का आप चाहें तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं या फिर साधारण जल से और यमुना नदी के जल से भी आप ठाकुर जी का स्नान करवा सकते हैं। तो चलिए, मोहिनी एकादशी के दिन सबसे पहले हमें ठाकुर जी का स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद ठाकुर जी के शरीर को बहुत अच्छे से हमें सॉफ्ट कपड़े की हेल्प से पोंछ लेना है, जिससे कि शरीर में जरा सा भी जल ना रहे। इसके बाद ठाकुर जी की बहुत अच्छे से इत्र से मालिश करनी है, क्योंकि वैशाख का महीना चल रहा है, गर्मी वातावरण में बहुत ज्यादा हो गई है। तो इत्र से हमारे ठाकुर जी को बहुत ज्यादा ठंडक मिलती है। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर सी चोली है, क्योंकि आज हम ठाकुर जी को मोहिनी रूप में श्रृंगार करने वाले हैं। तो आज हम बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनाएंगे, जिसमें साथ में चुनरी हो और बहुत ही सुंदर सा घाघरा हो। तो ये चोली बहुत ही सुंदर है, नेट की चोली है, इसे मैंने घर पे बनाया है। तो चलिए, हम ठाकुर जी को आज मोहिनी रूप में बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार करवाएंगे। तो आप भी ठाकुर जी को बहुत आसान तरीके से घर पर मोहिनी रूप में श्रृंगार कर सकते हैं। इसके लिए आप ठाकुर जी की बहुत ही सुंदर सी एक कोई सा लहंगा ले लीजिए, घाघरा ले लीजिए और उसकी मैचिंग की हमें चुनरी चाहिए। और फिर आप बहुत आसान तरीके से ठाकुर जी को मोहिनी रूप में श्रृंगार कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो चोली है इसकी फिटिंग काफी ज्यादा अच्छी है। तो मुझे इसी टाइप की चोली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें नीचे के घाघरे की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो हमारे ठाकुर जी ने ये चोली धारण कर ली है और ये नीचे का घाघरा है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। 2 कलर में ये घाघरा है, जिसे मैंने घर पे ही बनाया है। तो चलिए, हम ठाकुर जी को बहुत ही सुंदरता मोहिनी रूप में श्रृंगार करेंगे। ये नीचे का मैंने घाघरा भी पहना दिया है ठाकुर जी को और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। ये देखिए, बहुत ही सुंदर इसका फ्लेयर है। तो हमारे ठाकुर जी मोहिनी बनने के लिए यहाँ पर तैयार बैठे हैं। हमारे ठाकुर जी को श्रृंगार करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो इस बार मोहिनी एकादशी पर आप भी अपने ठाकुर जी का मोहिनी रूप में श्रृंगार करिए, बहुत ही सुंदर का श्रृंगार करिए। ये देखिए, हमारे ठाकुर जी ड्रेस पहन लिए हैं। तो चलिए, अब हम आगे का श्रृंगार शुरू करते हैं ठाकुर जी का। तो अब ये ठाकुर जी का जो ज्वेलरी है, ये 2 लेयर का बहुत ही सुंदर सा चोकर है, इसे भी मैंने ठाकुर जी को धारण करवा दिया है। और ये एक बहुत सुंदर सा मोतियों का एक नेकलेस है, इसे भी हम पहना देंगे। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये एक लेयर का और मोतियों का ये एक छोटी सी माला टाइप की है, इसे भी हम पहना देंगे ठाकुर जी को। तो इस बार मोहिनी एकादशी हमारी जो है 8 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और उत्तम व्रत माना गया है। मेरे हिसाब से सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। और ये बहुत ही सुंदर सी लॉन्ग हेयर है राधा रानी के। तो ये यहाँ पे मैंने हेयर भी धारण करवा दिए हैं अपने
मोहिनी रूप बना रहे हैं ठाकुर जी का। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी आज मोहिनी बनने के लिए एकदम से तैयार बैठे हैं और ये लॉन्ग हेयर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए अब एक सुंदर सा हम कोई हेयर स्टाइल बनाएंगे ठाकुर जी का। तो देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कोई सुंदर सा मैं हेयर स्टाइल बनाऊंगी ठाकुर जी की। तो सारे हेयर को मैंने एक साइड कर लिए हैं और हल्का सा ऐसे छोटी टाइप में हमें बना देना है। मतलब जो ज्यादा टाइट हमें चोटी नहीं गूंथना है, हल्की हल्की सी हम चोटी कर देंगे, क्योंकि आज हम ठाकुर जी को मोहिनी रूप में श्रृंगार कर रहे हैं। तो मैंने चोटी बना ली है और यहाँ पे इसे अटैच कर देंगे। तो आप अपने हिसाब से कोई भी सुंदर सा हेयर स्टाइल बना सकते हैं, या फिर अगर आपको हेयर स्टाइल नहीं बनाना है तो आप सारे हेयर को ओपन भी रख सकते हैं। ओपन हेयर भी बहुत ही प्यारे लगेंगे। ये देखिए सुंदर सा हेयर स्टाइल लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ढेर सारे व्हाइट कलर के चांदनी के फूल लिए हैं। तो मैं ऐसे ही मोहिनी रूप में श्रृंगार किया है मैंने। तो चोटी पे मैं ये व्हाइट फूल गजरे की तरह बहुत ही सुंदर से अटैच कर दूंगी, जिससे कि ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत ही सुंदर लगेगा। और कानों में भी मैंने ये फूलों की बालियां ठाकुर जी को धारण करवा दी है। तो इस टाइम पे गर्मियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो आप हो सके तो फूलों से भी ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार कर सकते हैं। तो मैंने कानों में ठाकुर जी को ये फूलों की बालियां धारण करवा दी हैं। तो चलिए मोहिनी रूप में श्रृंगार कर रहे हैं हम ठाकुर जी का। तो ये चुनरी है, इसमें मैंने गोटा लगा दिया है, बहुत ही सुंदर सी चुनरी है। इसे भी मैंने घर पे बनाया है। तो यहाँ पे हम मोहिनी रूप में श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी का। तो मैंने यहाँ पे चुनरी भी उड़ा दी है अपने मोहिनी मतलब लड्डू गोपाल जी को। और इसके बाद यहाँ पे चंद्रिका भी राधा रानी को पहनाई जाती है। तो मैं यहाँ पे चंद्रिका भी पहना रही हूँ, जिससे कि श्रृंगार और ज्यादा सुंदर लगने लगेगा। इस तरीके से यहाँ पे हमें चंद्रिका को धारण करवा देना है। तो ये देखिए आज हमारे लड्डू गोपाल जी मोहिनी रूप धारण करने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही मनमोहक और प्यारी छवि लग रही है। तो आप भी इस बार की एकादशी में अपने ठाकुर जी को मोहिनी रूप में श्रृंगार जरूर करिए। इसके बाद चोटी पे हम इस टाइप से व्हाइट फूलों से गजरा बना देंगे, जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने चोटी में किस टाइप से पूरे फूल अटैच कर दिए हैं। बहुत ही सुंदर सा गजरा टाइप का लुक आता है और फूल ठंडक भी देते हैं। तो इस तरीके से हम पूरी चोटी पे ये फूल अटैच करते जाएंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा हेयर स्टाइल बन गया है हमारे ठाकुर जी का। और इसके बाद चलिए हम बिंदी लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टिक करने के लिए ग्लू ले लिया है और हम अपने मोहिनी रूप में ठाकुर जी को बिंदी भी पहना देंगे। तो हमारे ठाकुर जी को श्रृंगार करना बहुत ज्यादा पसंद है। पहले भी ठाकुर जी यशोदा मैया को परेशान करने के लिए कभी गोपियों का रूप धारण कर लेते थे। तो हमारे ठाकुर जी को बहुत ही छलिया नाम है उनका, तरह तरह का श्रृंगार करना बहुत ज्यादा पसंद है। कभी कभी वो गोपियों के वस्त्र भी चुरा कर धारण कर लेते थे। तो ठाकुर जी को श्रृंगार करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए अब आई लाइनर लगाएंगे हम अपने ठाकुर जी को मोहिनी रूप कंप्लीट करेंगे। आईलाइनर लगाने से हमारे ठाकुर जी की आंखें बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने लगती हैं, बड़ी बड़ी सी। हमारे ठाकुर जी वैसे ही बहुत ज्यादा मनमोहक है, और जब इनका श्रृंगार हो जाता है तो इनकी छवि बहुत ही मनमोहक, बहुत ही प्यारी लगने लगती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं श्रृंगार करने के बाद बैठा बस ठाकुर जी को निहारती रहूं। तो ये देखिए जैसे ही मैंने आईलाइनर लगाया, आंखें बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने लगी हैं हमारे ठाकुर जी की।
आईब्रो में भी हम इस टाइप से आईलाइनर अप्लाई कर देंगे, जिससे आईब्रो भी बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगेंगी। हमारे ठाकुर जी का मोहिनी रूप में श्रृंगार हो चुका है। इसके बाद मैं कुछ फूल अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को फूलों से श्रृंगार करवाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए हम ठाकुर जी को फूल भी अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम ठाकुर जी का श्रृंगार कंप्लीट करेंगे। हम ठाकुर जी को इत्र भी अर्पित करेंगे, इत्र की सेवा करेंगे। तो ठाकुर जी को इत्र की सेवा जरूर करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ठाकुर जी को इत्र भी अर्पित कर दिया है। बहुत ही सुगंधित इत्र है। तो गर्मियों में आप गुलाब का इत्र, चंदन का इत्र, केवड़े का इत्र का यूज कर सकते हैं।